आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे इंदौर की, जहां पर एक 3 साल की बच्ची बयाना द्वारा संतरा लेने का ये मामला सामने आया है, जिसने पूरे जैन समाज और देश भर में चर्चा पैदा कर दी है। ब्रेन ट्यूमर से पीड़ित इस बच्ची को जैन मुनि के सुझाव पर 21 मार्च को संथारा दिलाया जाएगा, जिसके कुछ ही मिनटों बाद उसका निधन हो गया। दरअसल बच्ची को जनवरी 2025 में ब्रेन ट्यूमर हुआ था और सर्जरी के बाद ठीक हो गई थी, लेकिन मार्च में फिर से वो बीमार हो गई। उसका इलाज मुंबई में चल रहा था। बच्ची के माता पिता के मुताबिक 21 मार्च को जैन मुनि के सुझाव पर बच्ची को संथारा दिलाया गया। धार्मिक प्रक्रिया के चंद मिनटों बाद ही बच्ची का निधन हो गया। जैन समाज के इस फैसले के लिए माता पिता का सम्मान किया गया है और दावा किया गया है कि इतनी कम उम्र में संथारा दिलाने का ये पहला मामला है, जिसे गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ही दर्ज किया गया है। सचिन बहरानी इस वक्त जुड़ गए हैं इंदौर से। सचिन, संथारा एक कोई परंपरा होती है जैन समाज में, ये परंपरा क्या है और ब्रेन ट्यूमर से पीड़ित इस बच्ची को संथारा क्यों दिलाया गया, जरा बताइए। वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना है। इंदौर का ये अपने आप में एक अनोखा मामला है, क्योंकि देश ही नहीं पूरी दुनिया भर में एक अपने आप में एक अनोखा मामला सामने आया है, जिसमें मात्र 3 साल 4 महीने 1 दिन की बच्ची, जिसका नाम वियाना था, उसको दिसंबर के एंड में दिसंबर 2024 के आखिरी के समय में वहां पे ब्रेन ट्यूमर की शिकायत आई थी सामने। उसके बाद उनके जो परिजन थे, उसके माता पिता थे, उन्होंने उसका इलाज मुंबई में भी कराया, इंदौर में भी कराया। कुछ समय के लिए बच्ची ठीक भी हो गई थी, लेकिन मार्च में फिर इसकी हालत बिगड़ने लगी। तो जैन मुनि के जो जैन समाज के जो मुनि हैं, जो इनके गुरु थे, इसके माता पिता के, तो उन्होंने अपने गुरु से इस बारे में चर्चा की थी। तो उसके बाद उन्हीं ने उनको सुझाव दिया था कि बोले बच्ची को संथारा दिलाया जाए। तो उसी के तहत अभी जैन समाज का बहुत बड़ा प्रोग्राम भी इंदौर में हुआ था। तो उसी के तहत ये पूरी चर्चा की गई थी। फिर परिजनों ने अपने जो बच्ची के जो माता पिता हैं, उन्होंने अपने पूरे परिवार में सबसे डिस्कस करा, अपने माता पिता से और बच्ची के नाना नानी वगैरह सबसे, उसका सभी ने इस चीज का फैसला लिया गया। जब ये पूरी प्रक्रिया शुरू की गई तो मात्र 10 मिनट में ही जो वियाना नाम की बच्ची है, उसने अपना देह त्याग दिया। तो ये अपने आप में एक अनोखा मामला है, क्योंकि नहीं, संथारा होता क्या है, ये बताइएगा, और कब किन परिस्थितियों में से दिलाया जाता है, क्या तरीका है, प्रोसेस क्या है? जैन समाज का ये एक देह त्यागने की प्रक्रिया है। और जैसे कई अपने हिंदू समाज में भी कई जैसे देह त्यागते हैं, कोई समाधि लेते हैं, वैसे उसी प्रकार की यह एक प्रक्रिया है। और उसमें आज से कुछ साल पहले इस चीज का पहले विरोध भी हो चुका है, मतलब इस जो पूरी प्रक्रिया अपनाई जाती है उसको लेके। लेकिन ये जो संथारा का जो नियम है वो यही है कि देह त्याग देना और मालिक को अपने आप को मतलब समर्पण कर देना। तो ये उस तरीके का इनका जैन समाज का नियम है ये। तो उसी के तहत बच्ची को ये पूरी प्रक्रिया के तहत अपनाया गया और उसके बाद पूरा विधि विधान से पूरा जो उसकी प्रोसेस है वह की गई। और उसी दौरान मात्र 10 मिनट के अंदर ही बच्ची ने अपना देह त्याग दिया। उसमें कुछ खाना पीना नहीं दिया जाता है, ऐसा कुछ बताया गया कि उसमें कुछ खाना पीना नहीं दिया जाता, उसमें मंत्रोच्चार किए जाते हैं जैन मुनियों के द्वारा, जो उनके जो गुरु रहते हैं, और उसके बाद यह पूरी प्रोसेस की जाती है। लेकिन यह एक अपने आप में अनोखा मामला है, क्योंकि मात्र 3 साल 4 महीने की जो बच्ची है वह ब्रेन ट्यूमर से पीड़ित थी और उसके बाद ये इस तरीके की प्रक्रिया परिवार द्वारा फैसला लेने के बाद अपनाई गई। तो और उसके बाद यह देश भर ही नहीं पूरी दुनिया भर में एक अनोखा मामला है। और उसके बाद वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना, इस चीज को लेकर वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना है। उसमें वर्ल्ड रिकॉर्ड में इस बच्ची का नाम दर्ज किया गया है। कब से बच्ची बीमार चल रही थी, ये बीमार कब से थी और डॉक्टर्स का क्या कहना था, क्या ठीक नहीं हो पाती? क्योंकि आप बता रहे हैं कि उसका ट्यूमर का ऑपरेशन भी हुआ, ठीक हो गया था, लेकिन कुछ महीने बाद फिर से वही समस्या स्टार्ट होने लग गई थी। तो क्या ठीक नहीं हो पा रही थी बीमारी, क्या वजह थी? जी बिल्कुल, जो उसको ट्यूमर हुआ था उसको दिसंबर 2024 में डिटेक्ट हुआ था। डिटेक्ट होने के बाद इंदौर में भी कई डॉक्टरों से इलाज कराया गया और उसके बाद फिर मुंबई में भी इलाज कराया गया। उसकी दवाओं का कुछ असर हुआ, कुछ थोड़ा बहुत उसको रिकवरी भी हुई, लेकिन उसके बाद वापस स्थिति वैसी हो गई, मतलब वापस उसकी स्थिति डाउन आने लग गई थी। तो उसके बाद ही परिजनों ने फिर अपने जो धार्मिक गुरु हैं, फिर उनसे इस बारे में चर्चा की गई, उनको पूरा बताया गया। उसके बाद गुरु ने इस पूरे परिवार को सलाह दी कि बोले इस तरीके से इस प्रक्रिया को अपनाया जाए। तो उसके बाद परिवार ने भी अपने सलाह मशवरा किया, सभी अपने जो बड़े बुजुर्ग थे उनसे राय मशवरा किया और उसके बाद इस चीज का फैसला लिया गया।
तो यह जो उनकी इकलौती बेटी थी और जो माता पिता हैं बच्ची के, वह आईटी प्रोफेशनल हैं, पढ़े लिखे हैं। ऐसा भी नहीं है कि पढ़े लिखे नहीं है, पूरी चीजों की समझ थी, पूरी चीजों को, पूरी प्रक्रिया को उन्होंने समझा इस चीज को, उसके बाद इस चीज का फैसला लिया गया है। क्योंकि बच्चे को जब दिसंबर में यह बीमारी डिटेक्ट हुई थी, उसके बाद से उसका अध्यात्म की तरफ भी उसका रुझान बढ़ने लग गया था बच्ची का, क्योंकि माता पिता उसको गाइड करते थे, गुरु के पास ले जाते थे, संतों के पास ले जाते थे, तो बाकायदा आदर से सम्मान से उनके साथ बैठती थी, उनका सम्मान करती थी। तो ये धीरे धीरे एक पूरी प्रक्रिया के तहत उस चीज को अपनाया गया और उसके बाद यह उसका रिजल्ट आया सामने। जब पूरी प्रक्रिया शुरू की गई तो उसके बाद मात्र 10 मिनट के अंदर ही बच्ची ने देह त्याग दिया। जी ठीक है, शुक्रिया आपका। संथारा एक परंपरा होती है जैन समाज में जिसके जरिए देह को त्यागा जाता है और उसी परंपरा के साथ जब ये बच्ची गंभीर बीमारी से जूझ रही थी, डॉक्टर्स के ट्रीटमेंट के बाद भी बच्ची ठीक नहीं हो पा रही थी ब्रेन ट्यूमर जैसी समस्या से, तो फिर परिजनों ने फैसला किया और जैन समाज की उस प्रक्रिया के तहत उसे संथारा जैन मुनियों के द्वारा दिलवाया गया। अपने आप में अनोखा मामला और वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इसका नाम दर्ज हुआ है।